हाय स्टूडेंट्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल लक्ष्य एकेडमी भितरवार में। और आज हम फिल करने जा रहे हैं क्लास 8 विज्ञान का अध्याय 5, जिसका नाम है पौधे एवं जंतुओं का संरक्षण। तो ये देखिए, यहाँ पर निम्नलिखित शब्दों को उचित बॉक्स में लिखो एवं चित्र पूर्ण करो। तो यहाँ पर ये देखिए, शब्दों को उचित बॉक्स में भरने के पश्चात आपके मन में जो विचार आए हैं उसी बॉक्स में लिखना है। तो जैसे जंतु, वृक्ष, झाड़ियाँ, सूक्ष्म जीव, प्रवास, संकटापत्र जीव, अभयारण्य, राष्ट्रीय। यहाँ पर राष्ट्रीय गलत लिखा हुआ है क्योंकि ता में यहाँ पर रा लगेगा, राष्ट्रीय। उद्यान, पुनः वन रोपण, अब प्रश्न क्रमांक 1 सही विकल्प के आगे हमें राइट का निशान लगाना है। नंबर 1 प्रश्न है, यदि वन विलुप्त हो जाए तो क्या होगा? वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, भूमि की उर्वरता में वृद्धि होगी, या वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी, या पृथ्वी पर तापमान कम होगा? तो उत्तर हो जाएगा वायु में CO2 की मात्रा बढ़ जाएगी। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर फर्स्ट का सेकंड, एक अभयारण्य में काला हिरण, सुनहरी बिल्ली, घड़ियाल तथा गैंडा क्या दर्शाते हैं? वनस्पति जात, प्राणी जात, पारितंत्र, या संकटापन्न स्पीसीज? तो आंसर हो जाएगा संकटापन्न स्पीसीज। नंबर थर्ड है, वनोन्मूलन का प्राकृतिक कारण है? दावानल, भीषण सूखा, या भूस्खलन, या ए और बी दोनों? तो आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्रमांक 4, कॉलम 1 का कॉलम 2 से मिलान कर सही युग्म चुनकर लिखिए। तो इसका सही युग्म हो जाएगा ए नंबर का। पहले का थर्ड मिल जाएगा और दूसरे का पहला मिल जाएगा। वनों की कटाई वनोन्मूलन, उपजाऊ भूमि का मरुस्थल में परिवर्तन तो स्थानीय प्रजातियाँ, और डी का दूसरे नंबर का हो जाएगा। ये आपको आंसर दिख रहा होगा प्रॉपरली। अब हम 5 नंबर को देखेंगे। वन्य जीव अभयारण्य के लिए निम्न में से कौन सी विशेषता मुख्य है? तो नंबर 1, यहाँ प्राणियों को पिंजरों में बंद करके रखा जाता है। बी, यहाँ वन्य प्राणियों को पिंजरे में सुरक्षित रखा जाता है। डी, यह केवल पादप स्पीशीज के संरक्षण के लिए होता है। या डी, यहाँ जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना सख्त प्रतिबंध है। तो ये सही है बिल्कुल, यहाँ जानवरों को पकड़ना और उनका शिकार करना सख्त प्रतिबंध है। अब देखेंगे प्रश्न नंबर 2 में, दिए गए शब्दों की सहायता से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर कुछ हमें सहायता हेतु ब्रैकेट्स में शब्द दिए गए हैं, उन्हीं से हमें यहाँ पर छांट कर लिखना है। तो जैव विविधता के संरक्षण के उद्देश्य से, ये थोड़ा कॉलम छोटा है तो इधर जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसमें हम फिल कर लेंगे। नंबर 2, खाली स्थान से काटे गए वृक्षों की कमी पूरी करने के उद्देश्य से नए वृक्षों का रोपण करना वनोन्मूलन कहलाता है। यहाँ पर ये बड़े की मात्रा लगेगी, यहाँ पर वनोन्मूलन कहलाता है। नंबर 3, संकटापन्न स्पीसीज का में रिकॉर्ड रखा जाता है, तो रीड डाटा बुक पुस्तक में इसका रिकॉर्ड रखा जाता है। नंबर 4, साल, सागौन, आम, जामुन एक वनस्पति जात हैं। कागज बचाने का अर्थ है पेड़ों को बचाना। अब देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न। प्रश्न नंबर 3, वन्य जीव अभयारण्य तथा राष्ट्रीय उद्यान क्यों बनाए जाने चाहिए? उत्तर, वन्य जीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान वन्य जीवों और उनके आवासों की रक्षा के लिए बनाए जाते हैं। यह संरक्षित क्षेत्र वन्य जीवों को मानव गतिविधियों से बचाते हैं, जैव विविधता को बनाए रखते हैं। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 4, यदि वन्य प्राणियों के संरक्षण हेतु वन्य जीवन अभयारण्य, राष्ट्रीय उद्यान एवं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र न बनाया जाए तो पारिस्थितिकी तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा? संरक्षित क्षेत्र न होने पर वन्य जीवों की कई प्रजातियां विलुप्त हो सकती हैं। यहाँ विलुप्त का मतलब होता है नष्ट हो जाएंगी, जिससे पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 5, बड़े जंतुओं की अपेक्षा छोटे प्राणियों के विलुप्त होने की संभावना कहीं अधिक है, क्यों? छोटे प्राणी अधिक संवेदनशील होते हैं और पर्यावरणीय बदलावों से सहन करने में असमर्थ होते हैं। उनका भोजन उनके विलुप्त होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि उनकी जो पर्यावरण के बदलाव होते हैं, चेंजेस होते हैं, उनको वो सहन नहीं कर पाते हैं। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 6, चिड़ियाघर और वन्य जीव अभयारण्य में कोई दो अंतर। चिड़ियाघर में जानवरों को कैद में रखा जाता है, जबकि वन्य जीव अभयारण्य में भी खुले और प्राकृतिक आवास में रहते हैं।
चिड़ियाघर मनोरंजन और शिक्षा के लिए होता है, जबकि अभयारण्य संरक्षण और अनुसंधान के लिए होता है। प्रश्न क्रमांक 7, आप अपने क्षेत्र में हरियाली बनाए रखने के लिए किस प्रकार योगदान दे सकते हैं? आपके द्वारा किए जाने वाले कार्यों की सूची बनाइए। तो पौधे लगाकर, वृक्षारोपण अभियानों में भाग लेकर, प्लास्टिक का कम उपयोग करके और कचरे का सही निपटान करके मैं हरियाली बनाने में मदद कर सकता हूँ। अब देखेंगे हम बड़े क्वेश्चन, दी लघु उत्तरीय क्वेश्चन। क्या मानव जाति भी जीव जंतुओं के लिए खतरा बन जाती है? स्पष्ट कीजिए। हाँ, मानव जाति भी जीव जंतुओं के लिए बड़ा खतरा है। वनों की कटाई, शिकार, प्रदूषण और शहरीकरण से उनका आवास नष्ट हो रहा है। इससे कई प्रजातियां विलुप्त की कगार पर हैं। प्रश्न क्रमांक 9, कल्पना कीजिए अगर पृथ्वी से वन समाप्त हो जाए तो निम्न पर क्या प्रभाव होगा? नंबर 1, मनुष्य पर वन समाप्त होने से वायु की गुणवत्ता में कमी आएगी, जलवायु परिवर्तन तीव्र होगा और खाद्य श्रृंखला में असंतुलन उत्पन्न होगा। इससे मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा और जीवन की गुणवत्ता में भी कमी आएगी। यहाँ पर ये उत्पन्न लिखा हुआ है, ये आधा ना पूरा ना है। पर्यावरण पर क्या असर पड़ेगा? पर्यावरण पर वन समाप्त होने से पारिस्थितिक तंत्र संतुलन होगा, जल चक्र प्रभावित होगा और जैव विविधता घटेगी। मृदा अपरदन और जलवायु परिवर्तन की समस्याएं भी बढ़ेंगी। प्रश्न क्रमांक 10, यदि ध्रुवीय भालू को सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान में रहने के लिए लाया जाए तो क्या वो अपना अस्तित्व लंबे समय तक बनाए रख पाएगा? उत्तर को कारण सहित कीजिए। नहीं, ध्रुवीय भालू ठंडे अंटार्कटिक वातावरण से आर्कटिक वातावरण के लिए अनुकूलित होते हैं। सतपुड़ा का गर्म वातावरण उनके लिए उपयुक्त नहीं होगा, जिससे उनका अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11, पहेली अपने माता पिता के साथ राष्ट्रीय उद्यान भ्रमण करने के लिए गई। वहाँ उसने नदी किनारे कुछ पक्षी देखे। पहले की माँ ने उसे बताया कि ये पक्षी संसार के अन्य भागों से उड़कर यहाँ आए हैं। बताइए। ए, ये पक्षी जो अपने मूल आवास से उड़कर सुदूर क्षेत्रों तक लंबी यात्रा करते हैं क्या कहलाते हैं? ये पक्षी प्रवासी पक्षी कहलाते हैं। बी, ये पक्षी अपना मूल आवास छोड़कर सुदूर क्षेत्रों की यात्रा क्यों करते हैं? वे भोजन, मौसम और प्रजनन के लिए अनुकूल परिस्थितियों की तलाश में यात्रा करते हैं। सी, इन पक्षियों को उदाहरण दीजिए। उदाहरण के लिए साइबेरियन क्रेन और फ्लेमिंगो प्रवासी पक्षी हैं। अब देखेंगे प्रश्न क्रमांक 12, बाघ उन स्पीसीज में से एक है जो धीरे धीरे हमारे वनों में से समाप्त हो रहा है, लेकिन वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बाघों की संख्या वृद्धि हो रही है। इसका क्या कारण है? उत्तर, इसका कारण है कि वन्य जीवों के लिए आरक्षित क्षेत्रों में बाघों को सुरक्षित आवास, पर्याप्त भोजन और शिकार के लिए उपयुक्त परिस्थितियाँ मिलती हैं। इन संरक्षित क्षेत्रों में मानव गतिविधियाँ कम होती हैं। प्रश्न क्रमांक 13, किसी पारितंत्र में हरे पेड़ पौधे, शाकाहारी तथा मांसाहारी जीव जंतु एवं सूक्ष्म जीव पाए जाते हैं। यदि इस पारितंत्र में कुछ प्रतिकूल परिस्थितियाँ उत्पन्न हो जाए तो क्या होगा? जैसे यदि हरे पेड़ पौधे सूख जाएँ तो क्या होगा? हरे पौधे समाप्त होने पर शाकाहारी जीवों के लिए भोजन की कमी हो जाएगी, जिससे उनकी आबादी घटेगी। यह पूरे पारिस्थितिक तंत्र में असंतुलन पैदा करेगा। यदि मांसाहारी जंतुओं की संख्या में वृद्धि हुई तो क्या होगा? मांसाहारी जीवों की संख्या बढ़ने पर शाकाहारी जीवों का शिकार बढ़ जाएगा, जिससे शाकाहारी जीवों की संख्या घटेगी और पारिस्थितिक तंत्र असंतुलित हो जाएगा। नंबर 3, यदि शाकाहारी जंतु समाप्त हो जाए तो क्या होगा? शाकाहारी जीवों की समाप्त होने से मांसाहारी जीवों के लिए भोजन की कमी हो जाएगी, इससे उनकी भी संख्या घट जाएगी और पारिस्थितिक संतुलन बिगड़ जाएगा। नंबर 4, पारितंत्र में सूक्ष्म जीवों का क्या महत्व है? उत्तर, सूक्ष्म जीव जैविक पदार्थों का विघटन करती हैं और मृदा की उर्वरता बढ़ाती हैं। वे पोषक तत्वों का पुनर्चक्रण करते हैं, जो पारिस्थितिक तंत्र की स्थिरता के लिए आवश्यक है। प्रश्न क्रमांक जहाँ पर 14, वन्य अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान तथा जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र की विशेषता लिखिए। तो विशेषताएं: वन्य अभ्यारण्य, वन्य जीवों का संरक्षण, सीमित मानव गतिविधियाँ, राष्ट्रीय उद्यान, सख्त संरक्षण, मानव गतिविधियाँ प्रतिबंधित, जैवमंडल आरक्षित, जैव विविधता का संरक्षण, 3 जोन कोर बफर ट्रांजिशन। नंबर 2, अपने जिले, प्रदेश एवं देश में जो राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जीव अभ्यारण्य, जैवमंडल आरक्षित है निम्न तालिका में लिखिए। तो आपके ज़िले में यहाँ पर ये कॉलम बने हुए हैं: राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभ्यारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। प्रदेश में कान्हा, पन्ना, नौरोदेही, रातापानी, पचमढ़ी। यहाँ पर पत्रा नहीं है, ये पन्ना है। ये पन्ना है, पन्ना। और यहाँ पर देश में कॉर्बेट, रणथंभौर, काजीरंगा, ये कॉर्बेट बाद रणथंभौर लिखा हुआ है, काजीरंगा, भरतपुर, सुंदरवन, नीलगिरी, ये जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र हैं।
प्रश्न क्रमांक 15, एक विद्यालय में प्रतिवर्ष 4 टन कागज़ की खपत होती है। यदि नंबर 1, यह विद्यालय अपने कागज़ों की प्रतिपूर्ति करना चाहे तो इन्हें प्रतिवर्ष कितने पौधों को लगाना होगा? 1 टन कागज़ के लिए 17 वृक्षों को काटा जाता है। उत्तर, यदि 1 टन कागज़ के लिए 17 वृक्ष काटे जाते हैं तो 4 टन कागज़ के लिए 68 वृक्ष काटने होंगे। विद्यालयों को प्रतिवर्ष 68 पौधे लगाने होंगे। नंबर 2 में देखिए, विद्यालय यदि 50% कागज़ को पुनर्चक्रण कर उपयोग में लाता है तो इस स्थिति में कितने पौधों को प्रतिवर्ष लगाना होगा? उत्तर, यदि विद्यालय 5% कागज़ पुनर्चक्रण करता है तो उन्हें 4 टन के बजाय 2 टन नई कागज़ की आवश्यकता होगी। इस स्थिति में 34 पौधे प्रतिवर्ष लगाने होंगे। थर्ड, विद्यालय कागज़ का बचत के लिए कौन कौन से विकल्प अपना सकता है? कागज़ की बचत के लिए विद्यालय निम्नलिखित विकल्प अपना सकता है। दोनों तरफ कागज़ का उपयोग करना, डिजिटल नोट्स और असाइनमेंट का प्रयोग, पुनर्चक्रण केंद्र स्थापित करना। अब प्रोजेक्ट नंबर 1 देखेंगे, अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधों एवं जीव जंतुओं की सूची बनाइए। उत्तर, अपने क्षेत्र के विशेष क्षेत्रीय पौधे और जीव जंतु पौधे पीपल, नीम, बबूल, जंतु भारतीय मोर, नीलगाय, तेंदुआ। जो 12 नंबर में मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान वन्य जंतु अभयारण्य व जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र के संबंध में एक रिपोर्ट तैयार कीजिए। तो संरक्षित क्षेत्र, राष्ट्रीय उद्यान, वन्य जंतु अभयारण्य, जैवमंडल आरक्षित क्षेत्र। ऊपर स्थान किसका संरक्षण किया जाता है? फोटोग्राफ, पेपर कटिंग, रिपोर्ट। यहाँ पे मैंने फोटोग्राफ नहीं लगाए, आप यहाँ से कहीं से भी फोटो लगा सकते हैं। स्थान कान्हा मध्य प्रदेश, बाघ या बारहसिंगा। या कान्हा किसली है? कान्हा का मतलब कान्हा किसली जो मध्य प्रदेश में है। बाघ, बारहसिंगा, उनके आप यहाँ फोटो लगा सकते हैं। बारहसिंगा और बाघ का संरक्षण। यहाँ पे बाई मिस्टेक ये जो वन्य जंतु अभयारण्य है उसका नीचे मैंने एरो बनाया है, बाई मिस्टेक इसका नीचे लग गया और इनका फिर मैंने ऊपर लिख दिया। तो वन्य जंतु अभयारण्य में पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, विभिन्न जीव, यहाँ विभिन्न लगा हुआ है। ये स्टूडेंट्स ने बुक भरी है, इस वजह से वो क्या है डबल ना को ताकि तरह बना देता है। ये जीव जंतु वन्य जंतु अभयारण्य में पहले ये भर लेंगे, पंचमढ़ी मध्य प्रदेश, फिर विभिन्न वन्य जीव, यहाँ चित्र लगा देंगे जो वन्य जंतु अभयारण्य का, और ये वन्य जंतु का वन्य जीवों की सुरक्षा और उनका संरक्षण, और ये ऊपर वाला है जो सेम का वो नीचे लिख देंगे। अब देखिए प्रोजेक्ट नंबर 2, वृक्षों की अत्यधिक कटाई के लिए कौन कौन से कारक उत्तरदायी हैं, सूची बनाइए। तो वृक्षों की अत्यधिक कटाई के कारण नंबर 1 शहरी, नंबर 2 कृषि विस्तार, उद्योग और कारखानों की स्थापना, 3 लकड़ी और ईंधन की बढ़ती मांग, 4 अवैध कटाई। नंबर यहाँ पर देखिए, वनों की कटाई, वनोन्मूलन से पर्यावरण पर क्या क्या प्रभाव हो रहे हैं, लिखिए। वनों की कटाई से पर्यावरण पर प्रभाव, नंबर 1 जलवायु परिवर्तन हो रहा है, वायु और मृदा प्रदूषण हो रहा है, वन्य जीवों का आवास नष्ट होना, जैव विविधता की कमी, बाढ़ और सूखे की घटनाओं में वृद्धि। यहाँ पर एक नोट दिया गया, उसको भी देखें। शिक्षक बच्चों को वन्य प्राणी से संबंधित कोई वीडियो दिखाकर भी संकटापन्न प्राणी उत्पादों के बारे में जानकारी दे सकते हैं, और बच्चों को हम एक प्रैक्टिकल के तौर पर एक वीडियो भी दिखा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो अधिक से अधिक लाइक करें और हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।